उसे मैं बहुत परेशान किया है बेटा, पर हम उसे ऐशो आराम की जिंदगी क्यों दें? हाँ पापा, पर अरे आप अम्मा जी आपको बुला रही है, कुछ काम है, जल्दी जाइए। ठीक है। क्या हुआ बेटा, ये कैसे पेपर्स हैं? माँ ये तलाक के पेपर्स हैं। पापा चाहते हैं कि मैं उसको तलाक दे दूं और हमेशा हमेशा के लिए उससे दूर हो जाऊं। बेटा, किसी के चाहने न चाहने से अपनी जिंदगी के फैसले ऐसे मत लिया करो। तुम वही करो जो तुम्हारा दिल कहता है, जो तुम्हें खुशी देता है। हाँ पर पापा कह रहे हैं तो शायद सही होगा, मैं साइन कर देती हूँ। अरे क्या हुआ नव्या? नव्या क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? सुबह से कुछ खाया नहीं होगा, हाँ? कुछ लेके आओ बना के। नहीं माँ, वो बात नहीं है। तो क्या बात है बेटा? माँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। हाँ बैठ बैठ बैठ, अच्छा बैठ। शगुन तुम ठीक हो? तुम यहीं बैठो, मैं गाड़ी लेके आता हूँ, फिर हम अपने घर चलते हैं। पर शुभ सर, घबराओ मत, उस इंसान को बुरा सपना समझ के भूल जाओ। वो आदमी जेल में है। मैं अभी आता हूँ। आता हूँ मैं। यही कहीं होगा करण। आदमी घर चुन लिया तूने। मैं ना वापस आऊंगा और अपनी प्रीति जी को ले जाऊंगा। शुभ सर, शुभ सर, शुभ सर, शुभ सर, शुभ सर, शगुन शुभ सर, क्या हुआ? वो करण यहीं था। ये रंग से मुझे फेंका। करण यहीं कहीं है। शगुन होश में आओ, वो यहाँ नहीं है, वो जा चुका है, वो जेल में है। वो मैं हूँ ना, तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। कहीं नहीं गए। वो मुझे मार देगा, वो फिर से आ जाएगा, मुझे आपसे दूर कर देगा। शगुन होश में आओ, मैंने कहा ना मैं हूं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सुपारी ये सब भी रखो। अरे अभी तक ये लोग। राधे राधे। राधे राधे पंडित जी। पंडित जी भी आ गए और लल्ला और बहुरिया का कहीं पता नहीं। आइए आइए दामाद जी, जरा देखिए ना वो कहाँ अटक गए हैं। अरे अम्मा जी, मैं कब से फोन कर रहा हूँ, उठा ही नहीं रहे। पर चिंता मत करो, आ जाएगा। पंडित जी आते ही होंगे वो लोग। आप एक काम कीजिए, सारी रस्मों की तैयारियां कर लीजिए, क्योंकि सारी रस्में हमें यही करनी है। लल्ला, बहुरिया,
हाँ, आजा। रुको 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 बेटा, ऐसे अंदर नहीं आते। लल्ला, हमने तो पंडित को बुलाकर सारी रस्मों की तैयारियां करवा ली थी, लेकिन तुम दोनों ने तो हमें कुछ करने का मौका ही नहीं दिया। शादी बाहर से ही करके आ गए। दादी, ऐसी बात नहीं है, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला। हम सॉरी दादी। हाँ, तुम दोनों की खुशी में हम भी खुश हैं। कैसी हो तुम बेटा? तुम्हें यहाँ इस घर में हमारे लल्ला के साथ देखने के लिए हमारी आंखें तरस गई थी। आप तो कह रहे थे कि करण शकुन को लेकर भाग गया, फिर ये लोग? बेवकूफ है साला। शुभ को असली बता दी तो ये लोग मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। जिंदगी भर जेल में सड़ना पड़ेगा मुझे। कान्हा का शुक्र है कि तुम आ गई। लल्ला, आखिर तुमने तुम्हारा वादा पूरा कर ही दिया। कैसे पूरा नहीं करता दादी? हाँ। आप तो अच्छे से जानती हैं ना कि शुभ शगुन के बिना नहीं रह सकता। चलो, अब तुम दोनों यही रुको, हम अभी आए। आओ गौरिया, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है बेटा। इस घर की भाग्य लक्ष्मी तुम ही हो। अपने शुभ कदम हमारे घर में रखकर आगे बढ़ो। जीती रहो, सदा सुहागन रहो। बाजी, आप कहाँ जा रहे हैं? शगुन, इन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरा बहुत साथ दिया है। अगर ये नहीं होते तो मुझे नहीं पता कि मैं ये सब कैसे करता। ये मेरे फूफा जी हैं, ये भी हमारे घर के बड़े। आशीर्वाद लो। नहीं बेटा, आशीर्वाद। अरे शुभ, तू इस तरह शगुन को सबसे क्यों मिलवा रहा है? ये पहली बार हमारे घर में आई। हाँ बुआ, पहली बार तो नहीं, लेकिन बहुत दिनों बाद आई है। शगुन की याददाश्त अच्छे से वापस नहीं आई। वो सिर्फ मुझे पहचानती है, इसीलिए सबसे मिलवा रहा हूँ। इसका मतलब इस शगुन की बच्ची को ये याद नहीं है कि इसकी हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। काम हो गया। जाने इतना करने के बावजूद शुभ को भी नहीं पता कि मेरी हकीकत क्या है। शगुन, ये मेरी बुआ है। बुआ? बिल्कुल मेरी माँ जैसी, बल्कि मेरी माँ ही समझो। बचपन से लेके आज तक इन्होंने मुझे पाला है। आशीर्वाद लो। नहीं नहीं, रहने दो बेटा, रहने दो। शुभ, अगर इसकी याददाश्त वापस नहीं लौटी है तो तू यकीन के साथ कह सकता है ना कि यही शगुन है? वो आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ये मेरी शगुन है,
हमारी शगुन। मैं बस इतना सोच रही थी कि अगर सच में इसकी याददाश्त वापस नहीं लौटी है तो हम ये मानकर तो नहीं चल सकते ना कि इसका करण के साथ कोई रिश्ता नहीं था। कनिका, ये तुम क्या बोल रही हो? अम्मा जी, ये सतयुग नहीं है, कलयुग है। आपने देखा नहीं था करण कैसे शगुन को अपनी पत्नी बनाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए कितना जोर लगा रहा था। तो इसीलिए मुझे लगा कि भैया, आई थिंक बुआ सही कह रही हैं। आप एक बार सोच लीजिए, बिकॉज भाभी को कुछ याद नहीं था तो। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? मुझे मेरी शगुन पे पूरा भरोसा है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। अरे भाई, ये दोनों समझदार लोग, शादी कर ली इन लोगों ने, तो हमें क्यों इतराज होना चाहिए? नहीं, वो बात नहीं है। स्वीकार कैसे कर लें? शुभ जानता है कि करण ने शगुन को किस हालत में रखा था। जब इसे प्रॉब्लम नहीं है तो हमें क्यों प्रॉब्लम होनी चाहिए? देखिए, ये शादी है, कोई गुड्डी गुड्डी का खेल नहीं है। और हम शुभ के बारे में अच्छा ही सोचेंगे ना, कुछ गलत तो नहीं होने देंगे। मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है बुआ। बेटा, बहू घर की इज्जत होती है, लक्ष्मी होती है, और उससे ही हमारा कुल आगे बढ़ेगा। लेकिन एक तरीका है, अगर शगुन को इस घर में वापस लाना है तो हमें शुद्धिकरण की पूजा करनी पड़ेगी। शुद्धिकरण? बुआ, आप जैसे सोच रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज मुझ पे भरोसा कीजिए। तुम्हें किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। ये शुद्धिकरण नहीं होगा। बेटा, तुम जो कर रहे हो ना वो गलत कर रहे हो। बुआ, वो सब मुझे नहीं पता। फिलहाल जो मुझे सही लग रहा है वो मैं कर रहा हूँ। शुभ, हम सब समाज में रहते हैं, समाज में कुछ कायदे होते हैं, नियम होते हैं, कानून होता है। हम ऐसे समाज से मुंह थोड़ी ना फेर सकते हैं, हमें उन्हें भी जवाब देना होगा। अम्मा जी सारे नियम जानती है ना, क्यों नहीं समझाती शुभ को? बुआ, जब शगुन को जिंदगी मेरे साथ बितानी है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप लोगों को क्या तकलीफ है? बस बात खत्म। बेटा, तुम अकेले जिंदगी नहीं जी रहे हो, हम सब तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है, तो हमें तो ये करना ही पड़ेगा ना। वो आप कौन सी दुनिया में जी रही हैं? आज के वक्त में ये सब। बेटा, हम सब तुम्हारे भले के लिए सोच रहे हैं, तुम्हारे भले के लिए, शगुन के भले के लिए। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि हमें समाज को अपने ध्यान में रख के चलना होगा। अगर शगुन को घर में वापस आना है तो उसे इस शुद्धिकरण को पूरा करना ही होगा, वरना वो घर में वापस नहीं लौट सकती। शुभ, बुआ, आप अगर यही चाहती हैं तो यही सही। बहुरिया, जरूरत नहीं है बेटा, कोई जरूरत नहीं है। नहीं शगुन, जी क्या बोल रही हो तुम? मुझे तुम पे खुद से ज्यादा भरोसा है, और तुम्हें इस शुद्धिकरण की कोई जरूरत नहीं है। कोई शुद्धिकरण नहीं होगा। शुभ सर, बात यहाँ रिश्तों की है, और रिश्तों में कभी झुकना पड़े तो कोई बुराई नहीं है। बुआ, आप अगर चाहती हैं कि मैं शुद्धिकरण करूं, आप पंडित जी को बुला लीजिए, मैं शुद्धिकरण की पूजा के लिए तैयार हूँ। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्ष। बेटा शुभ, आगे आओ, पूजा विधि प्रारंभ करो। ये सब मैं करूंगा। हाँ बेटा, तुम्हें ही करना है। आओ। आगे आकर के इस शुद्ध जल से अपनी अर्धांगिनी का अभिषेक करो।
अब इस दूध से भी अभिषेक करिए। अब ये प्रक्रिया पूरी हुई। दूसरी एवं अहम प्रक्रिया में शगुन जी, आपको अपनी सास के पांव धुलने होंगे। अब आप इस जल से अपनी सास का पांव धोइए। ओम देव हो शांतिरंतर गुम शांति। अब आपको इस जल को फेंकना नहीं है, इसे पीना होगा। क्या? रुको शगुन। पंडित जी, जितनी रस्में होनी थी हो गई, अब बस। बेटा, अभी रस्म की प्रक्रिया बाकी है। जितनी पूजा करनी थी हो चुकी है, जो रस्में होनी थी हो चुकी हैं, बस। शुभ, तू क्यों बाधाएं डाल रहा है? ये रस्म पूरी करनी ही होगी, वरना शगुन को समाज के लोग ताने मारेंगे। इतना करवा के आपका मन नहीं भरा है? और कितना करे आपके लिए वो? ये बात नहीं है, बात समाज। बस मैंने आपको कह दिया कि अब शगुन और नहीं करेगी, बहुत हो गया है। शगुन, तो मुझे शुभ सर, अब ये क्या करें? लल्ला, हो गया शुद्धिकरण। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये रस्म तो आपकी पत्नी के लिए थी। बस कीजिए पंडित जी, बहुत हो गया। पंडित है ना आप, तो शास्त्रों का ज्ञान तो होगा ना आपको, कि जब एक स्त्री और पुरुष का विवाह हो जाता है तो वो एक हो जाते हैं। तो ये रस्म मैं करूं या शगुन करे तो एक ही बात है ना। तो ये हो चुका है, बस। लल्ला बिल्कुल सही कह रहा है। ये करके इसने साबित कर दिया कि कितना अच्छा पति है। शुद्धिकरण करना है इन्हें। उस चालाक लोमड़ी को हम इतने हल्के में नहीं ले सकते हैं। अगर उससे बचना है तो पता लगाना होगा कि ये असलियत क्या है। अब मुझे लगता है शगुन नाटक कर रही है, वरना ये कैसे पॉसिबल है कि उसे सिर्फ भैया याद है और कुछ भी नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये माजरा क्या है। मुझे लगता है उसका नया खेल है। पर एक बात है, अगर इसकी याददाश्त वापस आ गई होती तो अब तक मैं जेल की सलाखों के पीछे होता और तुम बेनकाब हो चुकी होती। अगर तुम्हारी बात में जरा भी सच्चाई है तो हम बहुत बुरी तरह फंस सकते हैं। इसलिए वक्त रहते पता लगाना होगा कि असलियत क्या है। वो सच बोल रही है या हमसे फरेब कर रही है। सब कुशल मंगल हो गया,
सब अच्छे से पूरा हो गया कनिका। अब हमारी शगुन बहुड़िया पूरी तरह से हमारी हुई। हम ये चाहते हैं कनिका कि आज जो बाकी की रस्में की है उसके साथ साथ हम इसकी पहली रसोई की रस्म भी कर लेते हैं और उसमें लगे हाथों मीठा भी बनवा लेते हैं। जी दादी, जैसा आप कहें। हम बहुत खुश है कनिका। ये सही मौका है शगुन को रंगे हाथ पकड़ने का। अगर वो किचन में जाती है और उसका पता है कि सामान कहाँ है, तो इसका मतलब है कि उसकी याददाश्त वापस आ गई है।